रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया, बल्कि ख़वातीन भी बैठी हैं, आप सबका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज इंशाल्लाह हम अभी I'm जस्ट अबाउट टू अनाउंस 2025 का जो हमारा नाम दहम का रिजल्ट है उसे मैं अनाउंस करने लगा हूँ। इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि इस इम्तिहान में कुल 1,48,114 बच्चों ने शिरकत की और उसमें से 1,08,70 बच्चे कामयाब करार पाए हैं। कामयाबी का तनासुब रहा है तकरीबन 68%। जमात नहर में 69,275 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 32,067 कामयाब करार पाए और इसमें कामयाबी का तनासुब कदरे कम रहा है, 46% है तकरीबन। क्लास दहम में 78,839 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 68,803 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब इसमें कदरे बेहतर रहा है, बल्कि बहुत बेहतर है, ये तकरीबन 87% रहा है। पोजीशन होल्डर्स के हवाले से मैं बताता चलूं कि BRC जोब के आफ्ताब आलम वल्द बाजगुल ने 1051 नंबर लेके पहली पोजीशन हासिल की है। BRC लोरलाई के मोहम्मद हाशिर वल्द मुमताज अली ने 1043 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि BRC लोरलाई के ही मोहम्मद तुफैल वल्द पायो खान और BRC लोरलाई की ही एक और तालिब इल्म साकिब करीम वल्द अब्दुल करीम ने 1038 नंबर लेकर मुश्तरका तौर पर इन दोनों ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। हमारी वेबसाइट से आप डिटेल्ड रिजल्ट भी ले सकते हैं और अब आपको सहाफ़ी साहिबान को भी हम ये प्रेस रिलीज अलॉन्ग विद ऑल द एनक्लोजर्स अभी आपको हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच। सर, मैट्रिक के इम्तिहान से मुताल्लिक कंट्रोलर एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि वो कह रही है कि मुझे इस किसी भी प्रोसेस से दूर रखा गया और उनको नवाजा गया जो पैसे वाले लोग हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैं बता देता हूँ। असल में मैंने तो बाद में ज्वाइन किया। एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ तो हमारी बहन जो है आबदा काकर साहबा कंट्रोलर, उन्हीं के दस्तखत से तमाम सुपरवाइजरी स्टाफ लगा, उन्हीं के दस्तखत से और ज़ेर निगरानी सारी मार्किंग हुई, उन्हीं की ज़ेर निगरानी कोडिफिकेशन हुई, उन्हीं की ज़ेर निगरानी आखिर में रिजल्ट बना है। ठीक है जी। बाकी ये है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वो सरकारी सतह पे जब तक फाइनलाइज ना हो तो उन पे बात करना मुनासिब नहीं होता, तो उस पर जब सरकारी सतह पे बातें फाइनलाइज हो जाएंगी तो वो यकीनन आप सबको बता दिया जाएगा। असल में देखिए, सरकारी दफातर में ये हो जाती हैं ये बातें कि कोई इनकार कर देता है कि मैंने दस्तखत नहीं करना, तो फिर उस पर बाकायदा हमारे सरकारी प्रोटोकॉल्स हैं, हमारी रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसी हवाले से मैंने कहा कि जी जब वो डिसाइड हो जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। वो इख्तियार मेरा नहीं है, वो अरबाब इख्तियार का ऊपर हमारे सेक्रेटरी साहब का इख्तियार है, चीफ सेक्रेटरी साहब का इख्तियार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुतनाज़ा फैसले थे। ठीक है जी, एक कंप्लेंट उनके खिलाफ आई थी, लेकिन क्योंकि वो अभी तक कंप्लेंट है, जब तक कंप्लेंट है तो ऑफ कोर्स हम सामने वाले को इनोसेंट ही कंसिडर करेंगे। जब तक वो बात फाइनलाइज नहीं हुई है तो हम कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते। ये बता दीजिएगा, अगर कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ तो उनको आज ओहदे से भी हटा दिया गया उनके खिलाफ। हमेशा उन लोगों पर क्यों लगते हैं जो कहीं ना कहीं मुंह खोलते हैं? अच्छा जी, खैर आपके अल्फाज ये इनको जी एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा अल्फाज को। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज छीन ली गई है, सरकार का एक तरीका कार है। ठीक है जी, हमारे पास एक कंप्लेंट आई, हमें उसको ऑफ कोर्स प्रोसेस करना था, जिसके लिए हमने आगे बता दिया। ठीक है जी, अब वो मेरा इख्तियार नहीं है, वहां से फैसला होगा। आमतौर पर तरीका कार यही होता है कि जब इस तरह की कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है, कोई कंप्लेंट अंडर प्रोसेस आ जाती है, तो फिर उसके जिस ऑफिसर के खिलाफ हो या ऑफिशियल के खिलाफ हो, तो उसको वो जो मौजूदा काम कर रहा होता है उसे साइड पे कर दिया जाता है ताकि इंक्वायरी हो, या अगर कोई प्रोसीडिंग्स होनी हो, क्योंकि अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, वो फैसला मैंने नहीं करना, वो हमारे हायप्स ने करना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने ये फैसला करना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या वजह है? वहाँ के जो असातिज़ा हैं वो इनके जो क्वेश्चन पेपर है करते हैं,
क्या है या दो सवालात आपने किए हैं। या हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी है, हमेशा दो सवालात हैं आपके, ठीक है जी। पहले सवाल ये था कि कैमरास नहीं थे। ये बहुत पुरानी बात है कि कैमरास के हवाले से बातें चल रही हैं कि कैमरास लगाए जाएंगे। कुछ सेंटर्स में कैमरास अवेलेबल हैं, कुछ में नहीं हैं। उसमें हमने काम शुरू कर दिया है। तो होपफुली हम जो नेक्स्ट हमारा 2026 वाला एग्जाम होगा, होपफुली इंशाल्लाह उसमें हम कैमरास लगा चुके होंगे और वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा। जहां तक आपने बीआरसीज की बात की, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, बीआरसीज में जो बच्चे एडमिशन जिनको मिलता है वो थ्रू कंपेटिटिव प्रोसेस आते हैं, ठीक है जी। वो सिफ्टिंग हो के फिल्टर हो के वो बच्चे उसमें आते हैं। फिर वहां पे जो तैयारी कराई जाती है, जो मेरी उनके साथ बातचीत हुई है, कुछ अगरचे मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ लेकिन मेरी डिस्कशंस रहती हैं ताकि मैं समझूं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वो बाकायदा एग्जाम से पहले बच्चों को मॉक पेपर्स करा रहे होते हैं। अब वो बच्चा जिसने 5-5, 6 मॉक पेपर्स किए होते हैं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा तैयार होते हैं। पहली चीज है कि वो क्लीन फिल्टर होके आई है, फिर उनकी क्लासेस कंपैरेटिवली ज्यादा रेगुलर हो रही होती हैं और उनकी एग्जाम की तैयारी ज्यादा बेहतर अंदाज में कराई जा रही होती है, इसलिए उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये सर्वे भी था, ये है कि जो बच्चे हैं जो मैट्रिक से पहले जो स्कूलों में जो एग्जाम होते हैं नंबर काफी कम आते हैं, या बहुत सारे जो है वो मैट्रिक के एग्जाम पास होने का रेशियो है इजाफा हो जाता है। एक वजह ये नहीं कि बाहर जो सेंटर है वहाँ पर लोग इनको इस गलतफहमी को मैं सारा कर दूं, माइग्रेशन करने वाली बच्चों की तादाद जो है वो शायद 1% ही बनती है टोटल। ये गलतफहमियां हैं, मिसनोमर्स हैं। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि जी बच्चे, ऐसा नहीं है। देखिए हमें हॉलिस्टिकली देखना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली अभी तक पोस्ट एग्जामिनेशन कोई एवेल्यूशन नहीं हुई, पहली मरतबा हम कराने जा रहे हैं। वो एवेल्यूशन रिपोर्ट हमारी तकरीबन 90% कंप्लीट है। उसमें जो फाइंडिंग्स आएंगी वो ऑफकोर्स रिसर्च बेस्ड होंगी, उसमें एविडेंसेस हैं। वजह यह है कि हमने डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स उसमें सेलेक्ट किए थे, उनके बाकायदा हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। अब सिर्फ हमारी रिपोर्ट आखिरी फाइनल एनालिसिस के लेवल पे है। जैसे एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, इवन हम आप लोगों से भी वो शेयर करेंगे, वो रिपोर्ट हम पब्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे भी, एंड इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको बाकायदा फॉर्मली लॉन्च करें। वजह यह है दैट विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोर्ड ऑफिस की सतह पे प्रोफेशनली पीपल आर क्वाइट साउंड, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी तक हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी जी, उसको ऑलरेडी मैं एड्रेस कर चुका हूँ जी, एंड दैट हैज बीन एक्चुअली रिकॉर्डेड, ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ। सलमान साहब प्लीज। लास्ट आपके आने से कबल एंटी करप्शन का छापा आया, जी जी, उस हवाले से क्या ग्राउंड है। दूसरा एक और चीज बड़ी देखने में आई है कि मैट्रिक और एफएससी के नंबर्स जिनके बेहतर होते हैं, जब वो टेस्ट प्रोफेशनल टेस्ट पे जाते हैं, सीपीएसपी या मेडिकल टेस्ट पे, वहाँ पे उनका मेरिट उस तरीके से मेंटेन नहीं होता। इसको कैसे देख रहे हैं? असल में दो बातें आपने अगेन दो क्वेश्चंस को क्लब कर दिया। एंटी करप्शन वाला बेहतर ये होगा कि एंटी करप्शन से पूछा जाए। एक बाइख्तियार इदारा है, ठीक है जी, बाकायदा एक लेजिस्लेशन के तहत काम कर रहे हैं। दे आर इन बेटर पोजीशन टू टेल यू द राइट नाउ द स्टेटस ऑफ केस। जहां तक आपने ये वाली बात की, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर देयर आर मल्टीपल गैप्स। मैं बिल्कुल डिनायल मोड में नहीं जाऊंगा। हमारे स्कूल लेवल पे गैप्स हैं, हमारी ट्रेनिंग्स में गैप्स हैं, हमारे टीचर्स की कैपेसिटी के इश्यूज हैं। बोर्ड ऑफिस के लेवल पे जो हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अगेन वी आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, लेक्चरर्स, ठीक है जी, वही एग्जाम कंडक्ट कर रहे होते हैं। मैंने कभी बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत आइडियल है। बहुत सारी खामियां हैं जिसे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। वजह है कि ओरिजिनली पता उस वक्त चलता है बच्चों का जब आपकी बात है जब वो कंपेटिटिव लेवल पे आते हैं, जहां पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह अब हम क्योंकि अपने रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह 2026 ऑनवर्ड हमारे एग्जाम्स मुकाबलतन, मैं ये नहीं कहता कि जी कि कोई बहुत बड़ी करामत हो जाएगी, मुआवजा हो जाएगा, लेकिन मुकाबलतन इंशाल्लाह आप सब साथियों को बेहतरी नजर आएगी। मुफ्ती साहब कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बोर्ड्स की जरूरत है क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा है, उनका आपस में
ऐसा देखिए जी देखिए अब अगर बलूचिस्तान को देखते हैं, हमारे वसाइल देखते हैं, ठीक है जी। अब पंजाब में लेट्स सपोज लाहौर में जो फी स्ट्रक्चर है, या आगा खान का जो फी स्ट्रक्चर है, या इस्लामाबाद का जो फी स्ट्रक्चर है, हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर हम उस मोडालिटीज पे जाएंगे तो बोझ आखिर में आना है बच्चे पे और उनके पेरेंट्स पे। हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर बलूचिस्तान में हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत कम है, हमारा अभी मैंने आपको बताया 1,48,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। लाहौर में एनुअली मैट्रिक में 4.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। अब 4.5 लाख सिर्फ लाहौर में, ठीक है जी। पॉपुलेशन आपको पता है कि पंजाब की ऑलमोस्ट 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, उनकी नीड हमसे बहुत ज्यादा है। हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन में है। हम अपने जोन्स को, बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन और आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाके हम उन्हें कनेक्ट करेंगे अपने साथ, और हम उस पर बाकायदा हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया। कोई और चीज? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।